कि आमने सामने बैठकर एक दूसरे की बातों को सुने, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपनी योजना से हटकर या दूर कोई भी बातें हमारे जीवन में नहीं करता है। आपका आज यहाँ पर होना और मेरा यहाँ पर आज होना, यह परमेश्वर ने पहले ही तय करके रखा हुआ है। आमीन। और सच में आज का ये जो आपका कैंप है, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके जीवन के लिए ये बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, यूजफुल, ज़रूरी और बहुत ही उसके अंदर से आपको फ़ायदा मिलने वाला है, बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। आमीन। तो जैसे रोनी भैया की मैं बातों को सुन रहा था, तो सच में परमेश्वर हमें कितनी अद्भुत तरह से ऐसे लोगों से मिलाता है ताकि हम इनसे सीख सकें। आमीन। हाउ मेनी ऑफ यू ब्लेस्ड बाय ब्रदर रोनी's मैसेज? या कैन वी जस्ट गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ applause? ब्लेस यू, लेट्स ब्लेस हिम। आप जब भी आपको उनकी याद आए तो बस उनके लिए दुआ करना, उनके परिवार के लिए, उनके मिनिस्ट्री के लिए आप दुआ करना, ताकि वो आपके जैसे और भी लोगों के तक पहुंच सके और उनके जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सके। ठीक है, प्रेज गॉड। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए परमेश्वर के वचनों से कुछ सीखने वाले हैं। और मैं जानता हूं कि आप लोगों ने फ्रेंडशिप के बारे में अभी तक बहुत ज्यादा सुन लिया है, और मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपको अब क्या अलग बताने वाला हूं, लेकिन आई ट्रस्ट गॉड, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं कि आज प्रभु मेरे जरिए कुछ तो बात करेगा। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? जो वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया है, मैं जानता हूं कि यह वचन आपके जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, लेकिन आप उसको अगर रिसीव करेंगे, अगर आप उसको रिसीव करेंगे तो आप आपके जीवन में उसको होता हुआ देखेंगे। ओके? सो आप एक वचन को कैसे रिसीव करते हैं? जब मैं यहां से कोई वचन बोलता हूं और आप उसको सुनते हो और उस वचन को आप चाहते हो कि ये मेरे जीवन में अप्लाई हो जाए, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा? उसको कहना होगा आमीन। आप जानते हैं आमीन का मतलब क्या है? हाँ, आमीन का मतलब है ऐसा ही हो। तो जब मैं यहां से कहूंगा कि प्रभु आपको आशीषित करेगा, तो आपको क्या कहना है? क्या कहना है? आमीन कहना है, क्योंकि आपके आमीन कहने से आपका जो स्पिरिचुअल इनर मैन है वो उस वचन को क्या करता है? खींच लेता है, उसको एक्सेप्ट कर लेता है, और वो वचन आपके जीवन में काम करना शुरू होता है। हालेलुया। तो आज का जो वचन है, मैं चाहता हूं कि हर एक बात को आप इतनी गौर से सुने और सारी बातों को आप अपने जीवन में ले लें। क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इसके अंदर सामर्थ है। इट इज अ लिविंग वर्ड। प्रेज गॉड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। वचन में जाने से पहले मैं चाहता हूं अपने मनों को तैयार करें, प्रभु से कहें, परमेश्वर इस वचनों को मेरे जीवन के लिए एक आशीष का कारण बना। ये सारे वचन प्रभु मेरे लिए हो, और होने दे ये वचन सुनकर मेरा जीवन बदल जाए, मेरे जीवन में एक बदलावट आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। एक 2 क्षण की प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरे मन को तेरे हाथ में ले ले, मेरे कानों को खोल दे, मेरी आंखों को खोल दे, ताकि मैं तेरे वचन को सुन सकूं, उसको ग्रहण कर सकूं और उसके अनुसार मैं चल सकूं। यीशु मसीह के नाम से हमने सब कहा, जोर से कहा, और जोर से कहा, और जोर से कहा। आमीन। प्रेज गॉड। अपने आप के लिए एक जोरदार ताली बजाओ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप यहां पर बैठकर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हो जो बड़े नहीं कर सकते हैं। प्रेज गॉड। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए हम कुछ वचनों से मैं आपसे बातें करना चाहता हूं आज, और जैसे कि हमारा थीम है फ्रेंडशिप के बारे में, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंडशिप। तो जैसे कि आप जानते हैं, रोनी भाई ने भी आपको बताया होगा कि यीशु मसीह के बहुत सारे दोस्त थे। आज दोपहर को भी हम लोग वही बात कर रहे थे कि यीशु मसीह के कितने दोस्त थे? बहुत सारे दोस्त थे। कितने दोस्त थे? जो 12 थे वो कौन थे? यीशु मसीह जो है दिन भर इतने लोगों से मिलता था कि लोग उसको देखकर क्या बोलते थे?
ये ऐसा आदमी है जो गलत लोगों के साथ उठता बैठता और उनके साथ खाता पीता है ना? गलत लोगों के साथ, पापियों के साथ बैठता है, पापियों के साथ संगति करता है। हालेलुया। अगर आप पढ़ेंगे लूका का पुस्तक, इसका 15 अध्याय 1 और 2 वचन में लिखा है कि उन्होंने उसको देखकर कहा कि क्या कहा? सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे। कौन आया करते थे? चुंगी लेने वाले और पापी लोग उसके पास आया करते थे ताकि उसको सुन सके। और फरीसी और शास्त्री क्या करते थे? कुड़कुड़ा कर कहते थे कि ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। हालेलुया। लेकिन एक बात हमको गौर करना बहुत जरूरी है, यीशु मसीह दोस्ती तो सबके साथ करता था, पापियों के साथ दोस्ती करता था, लेकिन कभी पापियों के साथ मिलकर पाप नहीं करता था। हालेलुया। पापियों के साथ मिलकर कभी भी यीशु मसीह ने कभी भी पाप नहीं किया। इसीलिए यीशु मसीह का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि आप इस दुनिया के हो, इस दुनिया में हो, लेकिन इस दुनिया के नहीं हो। हालेलुया। मतलब आप दुनिया के अंदर रहते हो, लेकिन इस दुनिया की बातें आपके अंदर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कितने लोग मच्छी खाते हैं? फिश कहां से आता है? पानी से। और ज्यादातर हम लोग जो फिश खाते हैं वो समंदर की मछली होती है, और समंदर का पानी, जोर से बोलो ना, खारा होता है। खारे पानी की मच्छी को हम लोग घर लेकर आते हैं, उसको पकाते हैं और उस पर नमक डालते हैं। कितनी अजीब बात है। डालते कि नहीं डालते नमक? क्यों डालते हैं? नहीं डालना चाहिए, वो कहां से आया है? तो उस पर नमक डालने की क्या जरूरत है? एक बात उस मछली से सीखना बहुत जरूरी है, भले ही वो खारे पानी के अंदर है, लेकिन वो खारापन उसके अंदर, आप समझ गए मेरी बात, आप बहुत होशियार है। इसीलिए परमेश्वर कहता है आप दुनिया में हो, लेकिन इस दुनिया की बातें आपके अंदर, जोर से बोलो, नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह सब लोगों से मिलता था, लेकिन उन लोगों का प्रभाव कभी भी यीशु मसीह पर नहीं पड़ा, बल्कि यीशु मसीह का प्रभाव उन लोगों पर पड़ने लगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने आपको इस जगत में रखा है। क्यों रखा है? ताकि लोगों का प्रभाव आप पर पड़े, इसलिए नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? Jesus was not influenced by the sinners. The sinners were influenced by Jesus. Hallelujah. So, your friends have to be influenced by you. You are not supposed to be influenced. Are you getting me? Yes. Are you getting me? Yes. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर ने जगत का क्या बनाया है? ज्योति बनाया है। और ज्योति क्या करता है? हालेलुया, आमीन। इसलिए ज्योति और अंधकार एक दूसरे से कभी मिल नहीं सकते, अलग है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? एक कहानी में आपको